क्या कभी आपने सोचा है कि हनुमान जी जैसे दिव्य योद्धा की अद्वितीय शक्ति का राज क्या हो सकता है? रामायण में उल्लेखित उनकी उड़ान, विशाल शरीर, बुद्धिमत्ता और निडरता, क्या इनमें कुछ वैज्ञानिक तत्व भी छिपे हैं जिन्हें आज के विज्ञान की सहायता से समझा जा सकता है? आज के युग में जब विज्ञान ने हमें चांद पर पहुंचाया और परमाणु के रहस्यों को सुलझाया, क्या हनुमान जी की शक्तियों का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? हनुमान जी की अद्वितीय क्षमताओं पर एक नजर डालें और विज्ञान की नजर से उनके रहस्य को समझने की कोशिश करें। आइए हम इस पर गहराई से चर्चा करें। और अगर आप भी हनुमान जी के इस शक्ति रहस्य को जानने के इच्छुक हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए चर्चा शुरू करें। तो हनुमान जी की उड़ने की क्षमता, क्या यह एंटी ग्रेविटी का प्रभाव हो सकता है? हनुमान जी के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानी तब की है जब वे सीता माता की खोज में समुद्र को पार करते हुए लंका पहुंचे थे। इतना लंबा रास्ता उन्होंने हवा में उड़कर तय किया। क्या यह उड़ान सिर्फ उनकी दिव्य शक्ति थी या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है? आधुनिक विज्ञान में एंटी ग्रेविटी तकनीक पर शोध जारी है और कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी व्यक्ति के शरीर की आयरन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को नियंत्रित करके उसे उड़ाया जा सकता है। हनुमान जी की उड़ने की क्षमता एक ऐसे अद्वितीय कौशल का परिचायक है जो किसी भी मनुष्य के लिए असंभव सा प्रतीत होता है। समुद्र को पार कर लंका तक पहुंचना और सिर्फ एक कूद में पर्वतों के ऊपर से उड़ान भरना किसी साधारण प्राणी के लिए संभव नहीं है। यह सवाल उठता है कि क्या हनुमान जी के पास एंटी ग्रेविटी जैसी कोई शक्ति थी? आज के वैज्ञानिक एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस सीमा तक पहुंचना संभव नहीं हुआ है। तो क्या हनुमान जी की उड़ान के रहस्य को विज्ञान कभी समझ पाएगा? क्या आप भी मानते हैं कि हनुमान जी की शक्ति एंटी ग्रेविटी से जुड़ी हो सकती है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस रहस्य में रुचि रखते हैं। हनुमान जी का आकार बदलने की शक्ति, क्या उनके पास साइज मॉडिफिकेशन या जीन एडिटिंग की कला थी? आपने हनुमान जी के विशाल शरीर के किस्से तो सुने ही होंगे। हनुमान जी अपनी इच्छा से अपना आकार बदल सकते थे। एक समय वे विशाल रूप धरते थे और दूसरे समय एक छोटे से बंदर या मच्छर के आकार के रूप में अपने आकार को बदल देते थे। क्या यह शक्ति उनकी किसी अद्भुत जीन एडिटिंग या साइज मॉडिफिकेशन क्षमता का नतीजा हो सकती है? आज बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी में शोध चल रहे हैं कि शरीर की कोशिकाओं और जीन का आकार बदला जा सकता है। क्या हो अगर एक व्यक्ति अपनी कोशिकाओं की संख्या को नियंत्रित कर सके और अपनी मांसपेशियों को संकुचित और विस्तारित कर सके? क्या हनुमान जी भी इसी तकनीक का उपयोग कर अपना आकार बढ़ाते या घटाते थे? शायद इसी तकनीक से हनुमान जी की आकार बदलने की शक्ति को समझा जा सके। आपको क्या लगता है, क्या ये जीन एडिटिंग से संभव है? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप आगे भी ऐसी रोचक जानकारियां प्राप्त कर सकें। हनुमान जी की दिव्य शक्ति और अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता हनुमान जी की अलौकिक शक्ति का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, उनकी अद्वितीय रोग प्रतिरोधक क्षमता। उनकी शक्ति सिर्फ उनके बाहुबल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका धैर्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी असाधारण था। उन्होंने अपनी छाती फाड़कर श्री राम और माता सीता का दर्शन कराया था, लेकिन उन पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ विशेष व्यक्तियों में एक असाधारण प्रतिरक्षा शक्ति होती है जो उन्हें कई प्रकार की बीमारियों से बचाती है। क्या हनुमान जी की इस क्षमता का रहस्य भी हमारी विज्ञान की प्रयोगशालाओं में खोजा जा सकता है? अगर आप भी इस पर अचंभित हैं तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको हनुमान जी की यह विशेषता दिलचस्प लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हनुमान जी की मानसिक शक्ति और माइंड ओवर मैटर का सिद्धांत, जब हनुमान जी ने अपनी आग से जलती हुई पूंछ से लंका को जलाया तो उन्हें किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। यह उनकी मानसिक शक्ति और आत्म नियंत्रण का अद्वितीय उदाहरण है। मनोविज्ञान में इसे माइंड ओवर मैटर का सिद्धांत कहा जाए, जिसमें व्यक्ति मानसिक शक्ति से अपने शारीरिक दर्द और पीड़ा पर काबू पा सकता है। योग और ध्यान के माध्यम से यह शक्ति प्राप्त की जा सकती है। क्या आपको भी लगता है कि हनुमान जी की मानसिक शक्ति विज्ञान की समझ से परे थी? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और रोचक वीडियो लाते रहें। हनुमान जी का सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करना,
क्या यह सोलर एनर्जी का कोई रहस्य है? हनुमान जी का जन्म एक दिव्य शक्ति से हुआ था और उन्हें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का वरदान प्राप्त था। आज के विज्ञान में सोलर एनर्जी का प्रयोग हो रहा है। विज्ञान के अनुसार सूर्य में अपार मात्रा में ऊर्जा होती है और यदि किसी प्रकार से मनुष्य उस ऊर्जा का उपयोग कर सके तो वह असीम शक्तिशाली बन सके। लेकिन क्या हनुमान जी ने सूर्य की ऊर्जा को सीधे शरीर में समाहित करने का कोई रहस्य जाना था? क्या वे सूर्य की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे? क्या वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित करने की क्षमता रखते थे? यह एक रहस्य है जो अभी भी विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या हनुमान जी की यह शक्ति विज्ञान की परिधि में आती है? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस रहस्यमय कथा का आनंद ले सके। हनुमान जी की अलौकिक बुद्धि और विवेक। हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं थे बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और विवेकशील भी थे। जब वे सीता माता के पास पहुंचे तो उन्होंने बहुत ही समझदारी से अपनी बात रखी। इस प्रकार की बुद्धि को समझने के लिए न्यूरोसाइंस में कई सिद्धांत हैं जिनमें मस्तिष्क की कार्यक्षमता को अधिकतम करने की कला शामिल है। क्या हो अगर हनुमान जी के मस्तिष्क में न्यूरोनल कनेक्टिविटी इतनी प्रबल थी कि वे हर परिस्थिति का सही आकलन कर पाते थे। हनुमान जी का अमरत्व और जेनेटिक संरचना। हनुमान जी को भगवान राम और सीता माता ने अमरता का वरदान दिया था। आज विज्ञान जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से अमरत्व को समझने का प्रयास कर रहा है। हनुमान जी के अमरत्व का रहस्य क्या जीन में छुपा हो सकता है या फिर क्या उनका अमरत्व किसी अन्य प्रकार की दिव्य शक्ति का नतीजा था? क्या विज्ञान कभी इस रहस्य को समझ पाएगा? हनुमान जी का स्मरण शक्ति और अद्भुत ज्ञान। हनुमान जी की स्मरण शक्ति और ज्ञान भी उनकी अलौकिक शक्तियों का हिस्सा थे। क्या हनुमान जी के मस्तिष्क की कार्यक्षमता इतनी प्रबल थी कि वे हर परिस्थिति को समझ सकते थे? रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों में वे अद्वितीय स्मरण शक्ति के धनी थे। यह किसी भी सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर है। आज न्यूरोसाइंस और ब्रेन की कार्यक्षमता पर शोध हो। न्यूरोसाइंस यह बताता है कि ब्रेन की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कुछ विशेष मेमोरी टेक्निक्स का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हनुमान जी की मेमोरी और ज्ञान तो इससे भी परे थे। क्या वे मस्तिष्क की क्षमता के शिखर तक पहुंच चुके थे? क्या आपको लगता है कि हनुमान जी की स्मरण शक्ति और ज्ञान किसी भी सामान्य इंसान की समझ से परे थे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप ऐसी ही अद्भुत कथाओं का आनंद लेते रहें। हनुमान जी की प्रेरणा मनुष्य के लिए एक अद्वितीय सीख। अगर हनुमान जी की शक्तियों का वैज्ञानिक रूप से विश्लेषण किया जाए तो यह केवल एक खोज ही नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क और शरीर की संभावनाओं को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हनुमान जी की शक्तियां हमें बताती हैं कि जीवन में मानसिक, शारीरिक और आत्मिक विकास की अनंत संभावनाएं होती हैं। हनुमान जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और यह हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं को पार कर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हनुमान जी की यह अद्भुत कहानी आपके जीवन में प्रेरणा और शक्ति का संचार कर सकती है। अगर आपको हनुमान जी की यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे कमेंट में हमें बताएं कि हनुमान जी की कौन सी शक्ति आपको सबसे अधिक आकर्षित करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी इन अद्भुत कहानियों से जुड़े रहें और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।